Okay. Good evening, everyone. We met on Sunday, and very important questions का discussion हुआ था अपना. Yeah, if you remember, guys. By the way, chapter book बंदी है ना सबका? Yeah. Chapter कौन सा चालू है अपना? What is utility? It is. क्या एक ही जन को सिखाया था? Once what is satisfying power of a? Who gave this? अच्छा law कौन सा सीखा था? Law of diminishing marginal utility, DMU. आने तो और एक बार. It was law of. Who gave this law? First this law was given by whom? उसका नाम स्टार्ट हो रहा है जी से. नहीं. आओ जरा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 5. हाँ क्या बोला? गारफील्ड मतलब वो जो टी शर्ट आता है उसका कार्टून कैरेक्टर है ना वो. आया क्वेश्चन नंबर 5 पे दिखा कुछ? या अभी याद नहीं रहेगा मुझे पता है. स्टेटमेंट भी आपको याद नहीं रहेगा तो बुक बंद करने का जरूरत भी नहीं है. या सो दिस लॉ ऑफ डीएमयू वाज फर्स्ट गिवन बाय प्रोफेसर, बट इन डिटेल इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर in his book Principles of in the year 18. Whenever we write the statement of law, उसका पहला 4 वर्ड क्या फिक्स होता है? याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो देख के पढ़ना. प्लीज स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू the additional benefit which a person derives from मतलब जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. एंड इफ इंटेंसिटी कम होती जाएगी देन यूटिलिटी विल इंक्रीज, इट विल फॉल. सो हियर द वर्ड फॉल डिक्रीज के बदले हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे पता है? डिमिनिश. क्या वर्ड यूज करेंगे? ओके. उसके बाद हमने स्केड्यूल बनाया था. स्केड्यूल में जैसे जैसे कंजम्पशन यूनिट्स का बढ़ता जाएगा एमयू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा. परफेक्ट. व्हेन एमयू इज 0 दैट पॉइंट इज नोन एज. एंड सेशिटी का मीनिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. अच्छा, एनी यूटिल्स विच आर इन नेगेटिव आर कॉल्ड. ओके, उसको एक्सप्लेन किया था, डायग्राम बनाया था, कुछ याद है? ओके गाइस. उसके बाद थोड़े अजम्पशन सीखे थे. अजम्पशंस कितने थे? करो बुक बंद. चचा तेरे को इम्पोजिशन था, 3 टाइम्स लिख के आने को कहा था. हेड पॉइंट्स. झूठ क्या बोलते हैं? नहीं पूछा था. तू तो वैसे भी क्लास के बाहर था. एनी 4 assumptions ऑफ योर चॉइस. अच्छा, ये जो assumptions बोलेगा वो बाकी सबको सुनना होगा क्योंकि बाकी के किसी और पे आएंगे. ये डिविजिबल का मीनिंग क्या होता है? कंज्यूम्ड. हाँ. ओके. सुना सब लोग ने? इसके अलावा मोर 2 पॉइंट्स. हाँ आप ही आपने लिखा ना 3 बार, 2 बार, फिर भी नहीं आ रहा. ऐसा कैसा अचानक से भूल? इतना डरावना तो दिखता भी नहीं हूँ. जरा मिलो, लेक्चर के बाद मिलो मेरे को. आप वेट करेंगे, आप नहीं जाएंगे. हेलो. हम्म. कौन से 4 पॉइंट्स रह गए? इसलिए 4 बोले. होमोजीनियस मतलब क्या होता है?
ठीक है, आगे हेड normal or rational behavior, only single one. सिंगल वन बोला वो. Size or size changes. अरे सर था ना वो point. हाँ एग्जैक्ट चाहिए मुझे. Successive consumption. वो हो गया. उसके नीचे. अच्छा अच्छा. Sorry sir. तो आप लिखेंगे. अब तक एक ही पॉइंट बोला है आपने. दो बोला सर. होमोजीनियस और यूनिट्स कंज्यूम नॉर्मल और रैशनल भी है. हाँ 2 बोले. जो ऐसा भी करेगा ना ऐसा, वो भी 5-5 बार लिखेगा. होमोजीनियस. अच्छा. सो यूनिट्स कंज्यूम्ड आर नॉट होमोजीनियस. एग्जैक्ट चाहिए मुझे. आपने भी लिखा ना 3-3 बार, फिर भी नहीं याद है. हो. कौन सा 9th स्टैंडर्ड वाला संडे? यही संडे ना, 4 दिन पहले 3 दिन पहले वाला. तो बोर्ड एग्जाम आपको पता है ना फरवरी मार्च में है. न जाने कितने संडे जाएंगे अपने. क्या है पॉइंट? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल कार्डिनल. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, आफ्टर अजम्पशंस हमने थोड़े से क्या सीखे थे? एक्सेप्शंस क्या होते हैं जो लॉ को फॉलो. अच्छा, ऑल द एक्सेप्शंस मैंने ना कंक्लूजन में हाईलाइट करवाया था. ऑल द एक्सेप्शंस वर apparent. ऊपर का फर्स्ट लाइन, आई रिपीट, ऑल द एक्सेप्शंस वर apparent means not the real exception. I repeat, apparent means they were not the real exceptions. कितने exceptions थे? कौन से? हॉबीज के बाद क्या बोला? मनी. ओके. Okay, after exceptions we also studied, we also criticized the law. क्योंकि जितने भी assumptions मार्शल ने दिए थे कोई भी रियलिटी में पॉसिबल अरे थे कि नहीं थे? Hence there were certain criticisms. And how many criticisms? Okay. बस आगे वो बोला मैडम ने. शिट. तूने कितनी बार लिखे थे? 3 बार लिखने के बाद भी ये हालत है. बराबर है. अरे यार. आगे के पॉइंट्स में नहीं रुक जा जरा. उसके मन में खोट और अखरोट दोनों पैदा हुआ. उसको लगा सर का ध्यान नहीं है तो मैं बुक खोल लेता है. हाँ, आंसर कर अभी जरा. ऑल क्रिटिसिज्म्स, ऑल. हाँ एक काम कर, बार सचिन को बुला क्या ना फटाफट. हाँ अच्छा, वो पेन है ना इसके नीचे चला गया. पेन इसके नीचे चला गया. जो झाड़ू के कुछ है अपने पास? अच्छा नजदीक ही है, बच गए. थैंक यू. हाँ ऐसे ही कुछ तो नहीं चलेगा मुझे. प्राइवेट ट्यूशन में जो सीखा है वो नहीं बोलना है. मैंने जो सीखा है वो बोल रहा है. कमोडिटी इज इनडिविजिबल.
बाकी सब लोग आ जाओ, क्वेश्चन 8 पे 4 मार्क्स दो वेटेज। कुछ भी बोल लेगा ना, हाँ? मतलब कुछ भी पॉइंट्स मिक्स मैच करके फुल फेकम फाक, फुल फेकम फाक। क्या टारगेट क्या है, मतलब 40% लाना है 12th में? कुछ सोचा है 12th के बाद क्या करेंगे हम? अब तक नहीं सोचा है। डिग्री करने वाला है कि कोई बिजनेस पे बैठने वाला है, पढ़ने वाला है आगे? अच्छा, which is not practical looking at the current situation है। हाँ वही बोल रहा हूँ, था। सच्ची बोल रहे हैं, एटलीस्ट ये सच बोल रहे हैं, याद था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा है, बोलो ये मेरा लास्ट चैप्टर है तुमको पढ़ाने का। मैं नहीं पढ़ाएगा तुम लोग को। नहीं, टाइम टेबल ही नहीं बैठ रहा है ना। अरे मतलब मेरा को संडे जमता है, वो तुम लोग को नहीं जमता है। और आज तो मैं मेरा ऑफिस में सर को झूठ बोल के निकला कि आई हैव अ सीवियर हेडेक, नहीं तो मेरा तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है। एक मिनट, मैंने किसके लिए झूठ बोला? मतलब तुम्हारे अच्छे के लिए बोला। अरे वो इसमें रहता है ना अपना सीबी, तो वो लोग तो संडे भी है। वो लोग का सैटरडे संडे होएगा, तब जाके नवंबर तक 12th प्लस सीए फाउंडेशन ये होएगा पोर्शन कंप्लीट 7 to 10:30। फिर सितंबर फाउंडेशन है। अरे लेकिन मेरा पीछे सितंबर फाउंडेशन होता है। वो लोग का सैटरडे संडे दोनों दिन लेना पड़ेगा। आप इनफैक्ट ये संडे भी ऐसा ही था, तुम लोग का 8 to 9:30 के बाद मैं उनका लेक्चर लिया था। कभी चलो 2 क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन झेलना है आपको मेरे को। कैन यू रीड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? अच्छा पेज नंबर 25 पे आना, वेटेज देना पहले 4 मार्क्स। या प्लीज रीड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब मार्शल ने व्हाट ही स्पोक इन लॉ ऑफ डीएमयू, व्हाट ही स्पोक इन लॉ ऑफ डीएमयू के एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग more and more units, intensity of want will fall and utility will diminish। मतलब जैसे जैसे आप कंज्यूम करता जाएगा इंटेंसिटी कम होते जाएगी, तो यूटिलिटी भी क्या होते जाएगा? अरे मेरे को देखो ना इधर, वो डिजाइनर इधर, हाँ क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। करेक्ट। नाउ दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। एक तकलीफ क्या हो गया? मार्शल एक्सप्रेस एवरीथिंग इन नंबर्स एंड एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड कार्डिनल। विच मेजरमेंट? जो प्रैक्टिकली पॉसिबल, but the theory which was said by Marshall is universal truth. So this particular law in economics, because of its universal application के reality में this concept of diminishing marginal utility is used by whom? अब तक पढ़ तो रहे थे, लॉ पढ़ रहे हैं, उसके assumptions पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में आना चाहिए कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल कनेक्शन क्या है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल कनेक्शन ऑफ द लॉ। एक एक करके पहले पढ़ना, हेडिंग्स में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज यूजफुल टू द, आने दो और एक बार, दिस इज यूजफुल टू द, ओके गाइस। आप कोई भी एज अ कंज्यूमर कमोडिटी बाय करते हो तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ता है? उसका पहले
प्राइस पे करना पड़ता है, बराबर है। व्हाई डू यू पे प्राइस? टू बाय। अच्छा, बाय करोगे तो उस चीज को क्या करोगे? कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे तो क्या होएगा आपका वांट? इन शॉर्ट, टू डिराइव सेटिस्फैक्शन यू आर सेक्रीफाइसिंग, मतलब पैसा पे कर रहे हो। हाँ के हाँ? ओके, अब ध्यान से सुनना। सपोज रिसेंट एक मूवी रिलीज हुआ था, कौन सा? सिकंदर। या अब आप लोग ने ऐसा एक्साइटमेंट था, सलमान भाई का पिक्चर है, जाने का है, जाने का है। आपने आपके फ्रेंड को देखा, उसने इंस्टा स्टोरी पे डाला कि सिकंदर वॉच किया उसने। आपने उसको 4 घंटे के बाद फोन किया, भाई कैसा था पिक्चर? बकवास, पैसा वेस्ट। क्या बोला वो? What did he do? He compared the level of satisfaction in comparison of price paid of ticket. अच्छा समझो एवेंजर्स एंड गेम होता और आप उसको पूछते भाई कैसा था, और बोला अरे पैसा। अगेन व्हाट ही डिड, ही कंपेयर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विथ मनी, दैट इज सैक्रिफाइस। मतलब हम हर सेटिस्फैक्शन को किसके साथ कंपेयर करते? अरे बोलो ना, दैट इज व्हाट रियलिटी इज। अच्छा समझो आपको एक मूवी अच्छा लगा, आपने फर्स्ट टाइम पे किया रहेगा, सी फॉर एग्जाम्पल 400 रुपीज। क्या सेकेंड टाइम आप अगेन रेडी हो 400 पे करने फॉर द सेम मूवी टू वॉच इन थिएटर? क्यों नहीं हो? एक बार देख लिया तो क्या हुआ? नहीं, नाउ यू ऑलरेडी नो द स्टोरी, द इंटेंसिटी ऑफ द सेम मूवी क्या हो गया? अरे बोलो ना, तो आप उसके लिए पे भी क्या करेगा? इज दिस हाइपोथेटिकल की रियलिटी? एग्जैक्टली। सो दिस इज लाइक, हम जैसे ही कोई चीज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं हम प्राइस पे करते, लेकिन हमेशा ज्यादा प्राइस हम पे नहीं करेंगे। डू अंडरलाइन, a consumer will always try to maximize his next line थोड़ा लास्ट में, mu acquired from a commodity should be at least equal to the, मैं जितना पैसा पे करता हूं उतना मजा तो आना ही चाहिए। दिस इज रियलिटी, दिस इज प्रैक्टिकल। देखो एक एग्जांपल दिया है, यू विल हेजिटेट टू पे ₹50 फॉर, क्यों? मतलब आपको पता है 20 का मिलता है तो इतना ज्यादा देने का जरूरत, मतलब या तो आपने क्या किया, यू अगेन कंपेयर कि यार 50 के सामने इतना मजा आने वाला। अरे बोलो that is practical. So that means we are using the utility concept, and hence point number 1 was it is useful to the consumer. Same utility concept guys, next page, is also useful to the, अरे बोलो यार, पूछो कैसा? गुड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करता है हर साल, बजट में बोलता है, कौन सा रेट? हाँ, टैक्स रेट्स, करेक्ट। इंडिया में टैक्सेस आर रिग्रेसिव के प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ता है टैक्स का रेट भी। अच्छा टेल मी, रिच पीपल को टैक्स चार्ज क्या होएगा? वाई फाइनेंस मिनिस्टर imposes high taxes to high income group? कनेक्ट टू यूटिलिटी। अच्छा समझो एक छोटे से बच्चे के हाथ में ना आपने 10 पैकेट जेम्स का दे दिया, स्मॉल किड्स लाइक जेम्स, कितने पैकेट्स दे दिए? 10 पैकेट है उसके पास, एंड सडनली उसने ना एक पैकेट एक पॉकेट, दूसरा दूसरे पॉकेट में, आगे पीछे सब पॉकेट में भर दिए। उसकी मम्मी ने उसको देख लिया, बेटा यू 1 पैकेट टू बड़ा भैया, तो वो शेयर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, करेगा वो। एक पैकेट शेयर कर देगा, क्यों? क्योंकि ही ऑलरेडी हैज 10 पैकेट्स इन टोटल। तो जब स्टॉक ज्यादा है ना तो वो चीज हम शेयर, अरे बोलो यार, कर सकते। लेकिन समझो उसके पॉकेट में ही रहेगा 2 पैकेट्स ऑफ जेम्स, और अगर वो बोली मैं मम्मी कि भाई एक पैकेट शेयर कर, वो करेगा? क्यों नहीं किया? स्टॉक कम है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जिसके पास बहुत पैसा है मींस द स्टॉक ऑफ मनी इज वेरी, तो थोड़ा चला भी गया तो फर्क, मतलब उसका यूटिलिटी कम है, एंड हेंस गवर्नमेंट उसको टैक्स क्या चार्ज करता है? ज्यादा। For poor person whose stock of wealth or money is very
तो थोड़ा चला गया तो उसको उसमें से फर्क, इसीलिए उसके पास यूटिलिटी ज्यादा है और टैक्स क्या चार्ज किया. Hence, government also decides tax rate on the basis of utility of money. I repeat, they charge tax, impose tax on the basis of. Highlight करना please. Line number 2 में higher taxes are collected from. जो नहीं बोलेगा 6 अटेम्प्ट 12th क्लियर होने को. हायर टैक्सेस आर कलेक्टेड फ्रॉम, बिकॉज फॉर देम एमयू ऑफ मनी इज. बहुत चीज है, बहुत पैसा है, बहुत स्टॉक है, थोड़ा चला भी गया फर्क नहीं पड़ता. 10 मिनट के बाद किया. चलो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज पॉइंट नंबर 3. नहीं हो रहा इंग्लिश पढ़ने को. पॉइंट नंबर 3. एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैराडॉक्स? नहीं लिखो, पेंसिल से लिखो. मीनिंग ऑफ द वर्ड पैराडॉक्स को अंडरलाइन करना और वहां से लिखना उसका मीनिंग ऑपोजिट. मीनिंग ऑफ द वर्ड पैराडॉक्स इज ऑपोजिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैराडॉक्स? 8 स्कॉलर. अच्छा अभी हाँ हाँ बोलना, ठीक है. सदियों पहले की बात है, 1 साल पहले आप 11th स्टैंडर्ड में थे. यू स्टडीड चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. पहले याद नहीं है? हाँ बोलो, हाँ बोलो. In that basic concepts of economics, there was a concept called as value in use and value in exchange. हाँ हाँ बोल दो. हाँ हाँ हाँ. क्या था वो? डायमंड और एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. किस वाटर के केस में वैल्यू इन यूज क्या है? और एक्सचेंज वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली. Water whose value in use, because overall use of water compared to diamond is what? High. But उसका exchange value, खरीदने का जाओ 1 लीटर पानी का बोतल कितने का आता है? अरे 1 लीटर 20 का आता है. और एक डायमंड खरीदने को जाओ तो 20 में आएगा. Exactly. मतलब water whose value in use is, exchange value is this going in same direction? Then opposite ना. Hence it is paradox. अच्छा डायमंड whose value in use, डायमंड का कोई यूज है क्या? एक ही यूज है, शो शाइनिंग. मतलब यूज कम है लेकिन उसका एक्सचेंज वैल्यू क्या है? अगेन इट इज गोइंग इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट पहले बोलने का. एंड दैट ऑपोजिट नथिंग एल्स बट पैराडॉक्स. प्लीज हाईलाइट पैराडॉक्स. Paradox of value by explaining the difference between value in use and value in. नेक्स्ट लाइन थोड़ा आगे जाके एग्जाम्पल दिया है. कमोडिटीज लाइक एयर वाटर सनशाइन का वैल्यू इन यूज इज है हाई वैल्यू इन यूज बट लेस और जीरो वैल्यू इन एक्सचेंज. वाटर के केस में लेस, सनशाइन के केस में जीरो. थोड़ा आगे जाके लास्ट में गोल्ड डायमंड जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज इज हाई but less or zero value in use. That is called paradox. Okay? Any doubts so far? एक बार head points repeat करना guys. These are the practical significance. Who uses the concept of utility? Number 1, useful to the. Then useful to the. Then basis of. Meaning of the word paradox is? Okay, next point. It is the basis of. आने दो और एक बार. बेसिस ऑफ. ओके, हाउ यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट वाज लॉ ऑफ डिमांड? आपको याद है क्या था? रिलेशनशिप किसके बीच में था इन लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. व्हाट वाज द रिलेशन? Hey, higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. याद आ रहा है ना? ओके, ठीक है. नाउ जो इस चीज का यूटिलिटी ज्यादा, ओके, यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस, बट क्या आप हमेशा सेम सैक्रिफाइस करेगा कि कम कम करेगा? ओके, वापस बोलता हूं.
जो चीज अब आपको डिमांड करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी थी, ओके, आप गए एक अन्ना इडली वाला सांबर बेचा था, इडली सांबर, आपने बोला अन्ना ये इडली सांबर, प्राइस ऑफ पर प्लेट इज से 40 रुपीज, तो यू पेड 40, पहला प्लेट इडली सांबर, अच्छा आपकी अभी भूख क्या हो गई, कम हो गई, इंटेंसिटी क्या हो गई, तो आप प्राइस वापस 40 रुपीज पे करेगा। अगर वो बोले 20 रुपीज में आपको एक प्लेट दूंगा तो आप लेगा, मतलब प्राइस क्या हुआ, तो आपने डिमांड क्या किया, यूटिलिटी से लॉ ऑफ डिमांड प्रूव हुआ, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। अंडरलाइन, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डीएमयू। सेकेंड लाइन लास्ट में, when a consumer purchases more and more units of a good, mu will decline, कम होएगा, so he would buy additional unit only at which price, तो सेकेंड प्लेट इडली सांबर 40 रुपीज नहीं देना था, लेकिन अन्ना ने बोला 20 में देता हूं, तो लाओ आने दो, प्राइस कम हुआ है तो इसलिए आपने डिमांड किया। एंड लास्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज ऑल्सो यूजफुल टू द बोल नहीं रहे हो, यूजफुल टू द, ओके ध्यान से सुनना। चलो वाटर और डायमंड लेते। वाई बिस्लरी वाले इज चार्जिंग ओनली 20 रुपीज फॉर वाटर, एंड वाई ज्वेलरी वाला शॉप इज चार्जिंग 2 लाख फॉर डायमंड? डायमंड और हाँ, वाटर इज फ्रीली अवेलेबल, बारिश हुआ पानी पानी भर सकते, अरे स्टोर कर सकते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ वैसे सुना है कुछ कभी, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वे कैनाल्स बिल्डअप कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। सो कंपेयर टू डायमंड, वाटर का स्टॉक क्या है, अगर इतना ज्यादा है तो लोग उसके लिए पैसा देंगे क्या, देंगे ज्यादा के कम, इसीलिए प्रोड्यूसर ने प्राइस भी क्या रखा। अच्छा, कंपेयर टू वाटर डायमंड का स्टॉक क्या है, प्लेंटी है, कभी डायमंड का बारिश होता है नहीं, कंपेयर टू वाटर डायमंड का स्टॉक इज कम, लेस, बराबर, इट इज लेस, एंड इफ द स्टॉक इज लेस तो उसका वैल्यू विल बी, एंड इफ वैल्यू इज हाई देन ज्वेलरी शॉप वाले अंकल चार्ज भी क्या कर रहे हैं, दैट्स द पॉइंट, प्लीज अंडरलाइन। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा आगे जाके, फर्स्ट लाइन, लार्जर द स्टॉक ऑफ कमोडिटी जैसे वाटर, lower is the mu and producer decide to fix lower price. That completes guys practical significance, practically utility concept is kahan used guys for the very last time. Number 1, useful to the, followed by to the, also basis of, paradox means it is, जिसमें हमने बात किया value in use and value in, next point it is the basis of, followed by it is useful to the producer, consumer हो गया, it is useful to the producer. Any doubt? Are you sure? पक्का? Last question of chapter number 2, put 1 star and 4 marks. हाँ, sorry. हाँ, अभी सीधा हवे में जाएगा हवा। 1 star 4 marks दिया। Can you read question 1 is question number 9. Explain the relationship between the marginal utility and price. नोटबुक में आओ, नोटबुक। पहले नोटबुक में हेडिंग देना गाइस कॉन्सेप्ट का। लास्ट क्या लिखा था नोटबुक में? सेकेंड चैप्टर TU-MU का डायग्राम, दैट वाज रिलेशनशिप बिटवीन MU TU ना। हाँ, अच्छा, आप लोग को लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस करना है। एक्चुअली आई फॉरगॉट ऑन संडे,
Question number 5, which is law of diminishing marginal utility. The weightage of law in economics is 8 marks. So you have to do the writing practice of entire law. देख के लिखना है खाली एक बार. Okay? पूरा सब कुछ, एक्सेप्शन नहीं, assumption से पूरा. हाँ. Yes. First we studied in 3A, that is law of demand. This was the second law, and now it is in chapter number 4, that is law of supply. हाँ. Question number 6, last वाला, जिसमें you have to write any 2 out of 3. 16 marks होता है 80 marks में से. Give the heading in notebook, guys. First, relationship between marginal utility and price. दिया heading? Underline, put hyphen, लिखो उसमें. A rational consumer comma, always try to obtain maximum satisfaction in the given price paid for a commodity. In the given price paid for a commodity. एक बार रीड करो, मैंने क्या लिखवाया. ओके गाइस, एक अभी टेबल देखना. ओके, सबसे पहला कॉलम इज व्हाट, यू नो, नंबर ऑफ, अरे बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7. अब जैसे जैसे आप यूनिट्स का 7 नहीं 6 तक है, जैसे जैसे आप यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, व्हाट हैपेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ वांट. इफ यूटिलिटी इंटेंसिटी फॉल्स, व्हाट हैपेंस विद यूटिलिटी. इधर सामने देखो ना, मैं वही बता रहा हूं. इफ द इंटेंसिटी ऑफ द वांट फॉल्स, व्हाट हैपेंस विद यूटिलिटी. फॉल्स. ओके, कोई बात नहीं. अच्छा, फर्स्ट यूनिट विल ऑलवेज गिव यू मैक्सिमम यूटिल्स. हाउ मच? सामने देखो, फॉलोड बाय देन 0 थोड़ी है. 10 8 7 5 3 1 कुछ भी बोलते हो तुम लोग. 10 8 7 5 3 1. ओके, व्हाट इज हैपनिंग विद यूटिलिटी? क्या हो रहा है? It diminishes. अच्छा, why it is diminishing? इंटेंसिटी कम हो रहा है, बराबर है. अब ये यूटिलिटी आपको मिला कब रहेगा? दिस यूटिलिटी आपको मिला when you paid the price. Okay, I repeat, when you paid the price. Suppose price of each unit is rupees 50. What is the price, guys? It is rupees. आने दो और एक बार. What is the price, guys? Rupees. Why price is constant? Why price remains same? Because आप कितना भी यूनिट खरीदो, आपने फर्स्ट वड़ा पाव किया 20 रुपया, सेकेंड वड़ा पाव वापस कितना देना पड़ेगा? तो तीसरा ठूसेगा तो भी कितना देना पड़ेगा? सो प्राइस रिमेन्स व्हाट. नाउ व्हाट यू डू, यू नो व्हाट कंज्यूमर्स डू, हम जितना प्राइस पे करता है, सामने कितना यूटिलिटी, कितना मजाक, कितना सेटिस्फैक्शन, वो हम कंपेयर करते हैं. Now what we'll do, you know, we'll convert MU in money. I repeat, we'll convert what? MU in money. Where 1 util is 1 rupee. I repeat, 1 util is how much? 1 rupee.
अच्छा, फर्स्ट यूनिट में कितने यूटिल्स थे? अरे बोलो 10। थोड़ा डिटेल में लिखता हूं, चौथा हैंड राइटिंग था। नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट गाइस? एमयू इन मनी। वन यूटिल को हम लोग है ना 10 रुपीज ले लेते हैं। ओके, वन यूटिल इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? अच्छा, फर्स्ट में कितना यूटिल्स मिला? 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10, हाउ मेनी रुपीज का मजा आया? अच्छा, सेकेंड में कितना यूटिल्स? अच्छा, इंटू हाउ मच? देन 7 इंटू 10 हाउ मच? ये समझ रहे कैसे आ रहा है? फॉलोड बाय followed by okay, now compare mu in money and price. फर्स्ट यूनिट में आपने पे कितना किया और मजा कितने का आया? 100 रुपए का। यू पेड 50 but satisfaction derived was how much? I repeat, you paid how much? And mu derived was how much? So mu was greater than? Will you consume that unit? Yes, satisfaction ज्यादा है, पॉकेट से जा रहा कम है। सेकेंड यूनिट, हाउ मच यू आर पेइंग? इधर ही देखो ना, सेकेंड यूनिट पे प्राइस क्या है? प्राइस, लेकिन सामने मजा कितने का आ रहा है? अभी भी एमयू क्या है? विल यू कंज्यूम सेकेंड यूनिट? अभी भी सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। अच्छा, थर्ड यूनिट में कितना प्राइस पे किया, लेकिन मजा कितने का आ रहा है? स्टिल योर एमयू इज व्हाट? विल यू कंज्यूम दिस यूनिट? अच्छा, नाउ एट फोर्थ यूनिट गाइस, प्राइस पेड इज हाउ मच? और सामने मजा भी कितना आया? मतलब कैन आई से योर एमयू इज इक्वल टू प्राइस? अच्छा, विल यू कंज्यूम दिस यूनिट? पक्का? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यार ठीक है 50 दिया, एटलीस्ट उतना मजा तो आया। बट नाउ इन नेक्स्ट 2 यूनिट्स, दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आपको फिफ्थ यूनिट में मजा कितने का आया, लेकिन पे कितना करना पड़ रहा है? मतलब नाउ इन लास्ट 2 योर एमयू इज लेस देन प्राइस, सो विल यू कंज्यूम दिस यूनिट? Will you consume fifth and sixth unit? As a rational consumer, you will stop your consumption at which unit? अरे बोलो यार। And what is happening at fourth unit? Mu is equal to, and hence guys, when I write the name of stages, first 3, in first 3 mu is greater than, it is known as intra मार्जिनल यूनिट। आने दो, क्या बोलते हैं उसको? वन मोर टाइम, इट इज नोन एज व्हाट? रिवर्स जाते हैं। विच यूनिट इज नोन एज इंट्रा मार्जिनल? द यूनिट्स वेयर एमयू इज। अच्छा, व्हाट इज हैपनिंग एट फोर्थ यूनिट? इट इज नोन एज मार्जिनल यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, what is happening in fifth and sixth unit? mu is less। नहीं, इसको डिसयूटिलिटी नहीं बोल सकते। पूछ क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं है। करेक्ट। यूटिल्स देखोगे तो अभी भी 3 और 1 है पॉजिटिव में। यू कैन नॉट नेम इट एज डिसयूटिलिटी, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? आने दो और एक बार, इट इज नोन एज व्हाट? So basically there are 3 concepts: intramarginal, marginal, extramarginal. Intramarginal means the level of satisfaction derived is compared to, marginal means mu and price are, and extramarginal means satisfaction कम है लेकिन price पे। So in this table you will consume till how many units? This is the relationship between mu and price. चलो लास्ट क्या लिखा? पूरा स्टेटमेंट पढ़ना। Rational consumer always try to obtain
maximum satisfaction in the given price paid for a commodity. Okay, full stop. It is continue. It is also known as सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल का स्पेलिंग में लास्ट में पीएल ही आएगा, प्रिंसिपल ऑफ satisfaction and sacrifice. It is also known as principle of satisfaction and sacrifice. वो क्लोज कर दो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. where mu derived is क्या सेटिस्फैक्शन बोलेंगे एमयू को कि सेक्रीफाइस बोलेंगे? एमयू को एमयू डिराइव्ड इज सेटिस्फैक्शन and price paid is sacrifice. बराबर. चलो फिर ये स्केड्यूल बनाओ. स्केड्यूल के नीचे बहुत सारा चीज आएगा. हो गया पूरा? तो लिखो इसके नीचे इन दी अबव. अच्छा बाकी है ये. हो गया? शेड्यूल लिख दिया आपका? ये पूरा हो गया तो लिखो. ये पूरा टेबल कॉपी करो. हाँ मैंने कब बोला रुको? कुछ भी सुनते हो. 1 2 3 4 5 6 कॉलम है. लिखो इन दी अबव स्केड्यूल comma following conclusions are derived. Following conclusions are derived. Following conclusions are derived. Put colon, double dot, next line A. In first 3 units, comma mu greater than p, जैसे मैंने लिखा था ना वो mu greater than p, that is I dot e dot वाला, that is the level of satisfaction derived, that is the level of satisfaction derived is more than sacrifice made. Level of satisfaction derived is more than sacrifice made, and hence a consumer will definitely consume these units. A consumer will definitely consume these units. DEFINITELY, definitely consume these units. बराबर है ना? हम जरूर से कंज्यूम करेंगे. क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज मोर. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन बी. नेक्स्ट लाइन बी. ये फर्स्ट पॉइंट था ए. अभी नेक्स्ट लाइन बी. इन
4th यूनिट कॉमा mu इक्वल टू p, जैसे लिखा था ना कंपैरिजन में, mu इक्वल टू p, अगेन दैट इज I डॉट E डॉट, दैट इज the level of satisfaction derived oh shit, ए पॉइंट में थोड़ा जगह है, मतलब कैसा था, लास्ट में लिखा है कंज्यूमर विल डेफिनेटली कंज्यूम दिस यूनिट, उसके बाद लिखना था इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट, इतना ऐड करना है, नहीं तो वो तो टेबल में लिखा है ना, टेबल का एक्सप्लेनेशन में लिखा है, करो ना कुछ एडजस्ट, कुछ करो ना, ए और बी में तूने एक लाइन छोड़ा है ना बीच में, हाँ तो लिख देना नेक्स्ट लाइन में, वो बीच में जो लाइन छोड़ा है उधर लिख देना, चलेगा ना, कुछ करो एडजस्ट, सॉरी, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट, वो ऐड करना है पॉइंट ए में, हो गया, एडजस्ट हो गया, लाइफ में ऑलवेज बी एडजस्टेबल। चलो बी पॉइंट, हाँ बी पॉइंट में क्या लिखा, दैट इज के बाद Level of satisfaction. derived is equal to sacrifice made is equal to sacrifice made and such units are considered by consumer and such units are considered by consumer for consumption and such units are considered by consumer for consumption, full stop, it is also known as, continue करना, it is also known as मार्जिनल यूनिट, एक और नाम है, दोनों नाम लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल यूनिट और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का स्पेलिंग EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल होना, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन सी, in 5th and 6th unit, in 5th and 6th unit, comma mu less than p, वो कंपैरिजन में जैसे लिखा है वैसा, mu less than p, that is I dot E dot, that is the level of satisfaction derived, the level of satisfaction derived is less than sacrifice made and such units are never consumed by consumer, and such units are never consumed by consumer, it is, full stop, it is also known as it is also known as extra marginal unit। अब इसमें नो हाईलाइटिंग गाइस, क्योंकि मैंने पूरा आंसर एज इट इज कैसे लिखना है वो आपको नोटबुक में लिखवा दिया। दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर नंबर 2, बराबर है। चलो एक 10 मिनट का तुम लोग ब्रीदर ले लो, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं।
न्यू चैप्टर के पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। दिया हेडिंग दिया, आज का डेट डालना है, हेडिंग देना है। आलस बुरी बला है, आलस इंसान को खोखला। अच्छा, चलो पॉइंट नंबर 1। चलो बाकी जिन्होंने लिख लिया एक बार चैप्टर का नाम तो पढ़ो, क्या है ये? अच्छा, डिमांड कंज्यूमर करे तो सप्लाई कौन करे? खाली प्रोड्यूसर? हाँ, 3 जन होते हैं। नहीं, सबसे पहला प्रोडक्शन इज डन ईदर बाय और, जो नहीं बोलेगा 6 अटेम्प्ट, और अच्छा, what is the difference between, from economic sense, what is the difference between producer, manufacturer, seller? हाँ, अच्छा बात किया तूने। अच्छा हाँ, what is the difference between producer, manufacturer, seller? हाँ, so if you are very near, you are 80% correct if you connect this to 3 sectors of economy. So प्राइमरी में कौन होएगा? हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? विच ऑक्यूपेशन? एग्रीकल्चर इज डन बाय, एग्रीकल्चर इज डन बाय रॉ मटेरियल। पहले पहले सुन, फिर इधर देख, फिर सोच, फिर बोल। प्रोडक्ट्स, मैं भी भूल गया। हाँ, एग्रीकल्चर इज डन बाय होम एंड फार्मर्स आर जनरली टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर में कौन आता है? जैसे फार्मर्स था, जैसे फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर मैन्युफैक्चरर, एंड टर्शियरी सेक्टर में दे आर सर्विसेज, एंड सर्विसेज का देर आर ऑलवेज सेलर्स। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, supply of a commodity is done either by producer or manufacturer or seller with an objective of, with an objective of, क्या होता है कोई भी प्रोड्यूसर का, मैन्युफैक्चरर का ऑब्जेक्ट? प्रॉफिट, प्रॉफिट, विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, गलत, मैक्सिमम प्रॉफिट, with an objective of earning maximum profits. पॉइंट नंबर 2, वापस यहाँ पे आपके फेवरेट अंकल आएंगे, बोलो अल्फ्रेड मार्शल महाराज की। पॉइंट नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एनालिसिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। लिखो पॉइंट नंबर 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कुछ से लिखो फास्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एनालिसिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक। पहले बुक तो लिख, क्या है उसकी बुक का नाम? क्या है? स्कॉलर, तेरे को आ जाएगा 32-40 में से।
इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना. 8 पब्लिश्ड इन 1890. चलो अब नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आप सबका ध्यान सामने. सप्लाई को होने के लिए ना उसके स्टेजेस होते हैं. क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेज इज विच स्टेज? क्या है स्टेज 1? इट इज एनीबडी? व्हाट इज प्रोडक्शन? रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना. हाँ, ना फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट है. शर्ट क्या है ये? इसलिए मैं पहले ही बोल दिया. क्या है ये? अरे बोलो. अच्छा, इज दिस रॉ मटेरियल? के दिस इज आउटपुट. ओके, आउटपुट यू कैन ऑल्सो टर्म दिस एज फिनिश्ड गुड. क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट. और अब एक शर्ट बनाने के लिए क्या लगता है? कपड़ा, जिसको हम पहले हिंदी में नहीं लिख सकते, क्लॉथ. और वेरी इंपॉर्टेंट भाई, उसके बिगर तो चले ही नहीं. बटन. और सिलाई. हाँ, थ्रेड, नीडल थ्रेड. सिलाई क्या होता है? ये ऐसा एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे. सिलाई, सुई धागा, नीडल थ्रेड. हाँ, मशीन कौन सा होता है पता है? उसको स्विंग मशीन कहते हैं. स्विंग मशीन. कलर, कलर नहीं बोलते उसको, डाई कहते हैं. डाई, डाई कपड़े पे जो लगता है ना उसको डाई कहते हैं. फिर लेबर है ना, उसको टेलर कहते हैं. दर्जी, दर्जी. हाँ, टेलर, टेलर. फिर एक और नाम दे दो ना कुछ. अच्छी स्कूल में जाते तो. इधर भाई बोलो. अच्छा, कैन आई से सीजर? कपड़े का कटिंग भी तो करना पड़ता है ना. बराबर है ना, उसमें मेजरिंग टेप आ गया, सीजर आ गया, सब हो गया ना. ठीक है, इधर फिलहाल में लिख रहा. हाँ, बस 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 बेटा बस. अच्छा, जो लेफ्ट साइड हमने लिखा है ना, क्लॉथ, बटन, नीडल थ्रेड, स्विंग मशीन, ये सब क्या है? हाँ, ऑल्सो नोन एज. अगर उधर आउटपुट लिखा है तो इधर क्या आएगा? अरे बोलो. इनपुट के इनपुट्स. एक चीज लग रहे कि अनेक चीज? अनेक चीज मिला के बहुत सारे शर्ट आ रहे कि एक शर्ट आ रहा है? सो व्हाट इज प्रोडक्शन? मेरे बोलने के बाद रिपीट करना. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इज द प्रोसेस ऑफ converting or transforming various inputs into an output, or converting various raw materials into finished good. अब तुम लोग बोलोगे साथ में. एंग थ्रोइंग थ्रेंग गो. प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इनटू और कन्वर्टिंग. नहीं समझा? पक्का? श्योर? ओके. सेकेंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शन में किसी को डाउट है? नहीं. सेकेंड, इट इज टोटल आउटपुट. क्या बोला? सेकेंड वन क्या बोला? इट इज व्हाट इज टोटल आउटपुट? आउटपुट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड टोटल आउटपुट? टोटल एक मिनट. आउटपुट बनने के बाद और क्या लगेगा? नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस गाइस? थोड़ा ध्यान से. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन में मैंने लिखा था इनपुट्स इनटू एन आउटपुट, और सेकेंड कॉन्सेप्ट है टोटल आउटपुट.
Exactly. That means the total production done and which is available in the by with the seller to sell. क्या होता है पता है, प्रोडक्शन 100 यूनिट का किया ना, उसमें थोड़ा वो खराब वाला प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिफेक्टिव पीस. हाँ बराबर है. हाँ, ये डिफेक्टिव पीस को हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्टिव पीस को कहना इसे डिस्कार्ड करते हैं. और डिस्कार्ड करने के बाद जो बचता है दैट बिकम्स व्हाट, बोलो यार. अच्छा, अब जैसे ही समझो रेमंड्स के गौतम सिंघानिया, रेमंड्स करके एक ब्रांड है, सुना है? हाँ, उसका सीईओ है गौतम सिंघानिया. जैसे ही मशीन में से शर्ट बाहर आया तो चला जाएगा दादर स्टेशन पे, शर्ट ले ले, बेचने निकल जाएगा कि पहले उसको गोडाउन या वेयरहाउस में स्टोर करे. और जो गोडाउन या वेयरहाउस में स्टोर होता है उसको हम क्या कही, वो क्या कही, क्या कही, और एक बार स्टॉक. अगर मैं दो चीज का बात करूं, स्टॉक इन केस ऑफ विच गुड्स एंड स्टॉक इन केस ऑफ विच गुड्स. पहले लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम स्टोर. सो कैन आई से फिश के केस में, फिश इज कैन आई से पेरिशेबल, मिल्क, वेजिटेबल्स. तो जितना स्टॉक है पूरे पूरा आखा क्या कर देंगे, सप्लाई. डबल एस स्टैंड्स फॉर व्हाट. लेकिन फर्नीचर पेरिशेबल के ड्यूरेबल, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, उसको हम स्टोर कर सकते हैं. आज रात तक नहीं बेचेगा तो क्या रेफ्रिजरेटर श्रिंक हो जाएगा? नहीं. इन सच केसेस स्टॉक कैन बी मोर देन सप्लाई ना. गोडाउन में 4 रेफ्रिजरेटर रहेंगे गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन आगे शोरूम में खाली 2 लगाया रहेगा. अरे हाँ के ना. तो व्हाट वाज स्टेज नंबर 1, पहले गुड्स का क्या होएगा, जो डिफेक्टिव है माइनस करो, जो फाइनल आउटपुट है दैट इज माय, जिसको गोडाउन वेयरहाउस में स्टोर किया दैट इज, और वही स्टॉक से इवेंचुअली प्रोडक्ट का क्या होएगा. एंड व्हाट इज सप्लाई. डिमांड चैप्टर याद है? डिमांड होने के लिए इकोनॉमिक सेंस में देयर वेर 5 फैक्टर्स, डिजायर, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी, और 2, at a given price for a particular period of time. Similarly, in supply also सबसे पहला there has to be, plus there will also be, plus ability to, ए भाई अभी कंज्यूमर, हाँ, ability to and willingness to at a given for a particular period of, means my supply is also which concept. आने दो और एक बार, which concept. Why it is relative? Because it is related to okay, for example, what is your name today? हर्षिल. स्पेलिंग बोल. HOSHIL. ओके, अब समझो लेक्चर के बाद होशिल की मम्मी का फोन आया, बेटा घर आते आते 1 किलो कांदा लेके आ. क्या लेके आ? अब कांदा लेने होशिल समझो ड्राई फ्रूट की दुकान में गया, तो होशिल नॉर्मल है कि डैश हो गया है? डैश मतलब पागल, पहले ही बोल देता हूँ. वो ड्राई फ्रूट की दुकान में जाके बोला, अंकल अंकल 1 किलो कांदा दो. तो पहले अंकल खुद दुकान के बाहर है, बोर्ड देखने, लिखा तो ड्राई फ्रूट है. अंकल बोले, देख बेटा देख क्या है, मैं ड्राई फ्रूट सेलर है, मैं कांदा नहीं बेचता. मेरे को नहीं पता है, मेरे को कांदा चाहिए. अंकल बोल रहे कि बेटा अगर कांदा होता तो बेटा. मेरे को नहीं पता है, मेरे को कांदा चाहिए. अंकल बोल रहे कि होता तो बेचता, बट क्या ड्राई फ्रूट वाले अंकल का एबिलिटी है अनियंस बेचने का? तो क्या अनियंस का सप्लाई होएगा? ओके, एक केस 2. होशिल एक आंटी थी जो अनियंस एंड पोटैटोस बेच रही थी, उनके पास गया. वहां जाके बोला, आंटी 1 किलो कांदा दे. आंटी ने वे किया, बोला कितना था 1 किलो कांदे का प्राइस क्या है? ओके 40 रुपीज. चलो ठीक है.
अभी आंटी ने मस्त 1 किलो कांदा वे किया, थैली में डाला और बोला 40 रुपीज. नाउ इंस्टेड ऑफ पेइंग 40 अगर हौसिल करे, लव यू आंटी, तो आंटी क्या ऐसे फ्री में शर्मा के दे देगी कांदा? बेशर्मो ना बोलो. अच्छा, डज आंटी हैज अबिलिटी टू सेल अनियंस? बट इज शी हैज एनी विलिंगनेस टू सेल अनियंस फ्री? तो सप्लाई होएगा कि नहीं होएगा? तो सप्लाई को होने के लिए किसको होना पड़ेगा? डिजायर, अबिलिटी एट अ गिवन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ. कॉन्सेप्ट समझा के नहीं? अच्छा, सेलर का, प्रोड्यूसर का, मैन्युफैक्चरर का व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू अर्न प्रॉफिट एंड maximum profit. So now if I compare the relation between price and quantity supplied, दिमाग में कंज्यूमर को लाना नहीं. कंसीडर योर सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, सेलर. अगर आपको सप्लाई बढ़ाना है, आप सप्लाई आपके प्रोडक्ट का कब करेगा? जब प्राइस. अब आपके प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा कब करेगा? जब प्राइस. अरे कम होएगा तो बढ़ेगा ना. यू आर अ बिजनेसमैन. एक्सक्यूज मी, एक मिनट. यू आर अ बिजनेसमैन. तेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए तू सप्लाई कब बढ़ाएगा? जब तेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम है तब सप्लाई बढ़ाएगा. अच्छा, तू सस्ते में प्रोडक्ट बेचेगा तो कमाएगा कब? हेलो, मेरे को ध्यान से सुन. एज अ बिजनेसमैन तेरे को ज्यादा पैसा कमाना है तो सप्लाई कब बढ़ाएगा? जब तेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? ज्यादा. और सप्लाई कम कब करेंगे गाइस? जब प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? इज दिस गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन के सेम? सेम डायरेक्शन मींस द रिलेशनशिप इज व्हाट? I repeat, the relationship is what? In case of demand, the relationship between price and quantity demanded inverse, and in case of supply, the relation between price and quantity supplied is. अरे बोलो यार, चालू हो जाओ. Higher the price, lower the. For the very last time, higher the price, higher the supply. So relationship between price and supply. और जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप. अच्छा, डिमांड में इनवर्स था तो स्लोप, यहाँ पे डायरेक्ट है तो. दिस वॉज ए स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन सप्लाई. एनी डाउट? एनी डाउट? चलो नोटबुक. Point number 3, different concepts of supply. Different concepts of supply. पॉइंट नंबर ए, उसमें ए मतलब सब पॉइंट सप्लाई, उसके बाद हाइफन डालना, हाइफन छोटा सा डैश. हाँ, अभी थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट ए, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन, पुट हाइफन डैश, लिखो. इट इज द प्रोसेस ऑफ, sit straight and write. It is the process of converting or transforming various inputs into an output
or converting raw materials into finished good. बाहर सीधा जाके राइट. वो फिनिश्ड गुड्स में एस आएगा ही नहीं. इट इज फिनिश्ड गुड. GODS. अच्छी स्कूल में जाता. गुड्स के स्पेलिंग में GOOD. फिनिश्ड. एक मिनट फिनिश्ड गुड्स नहीं लिखेगा. गुड. हाँ. बी पॉइंट एक लाइन छोड़ के पॉइंट बी. टोटल आउटपुट. मैंने बोला बाहर जाके राइट. कुछ नहीं. थोड़ा अपर लेवल का जोक है ये. है एम. चलो टोटल आउटपुट में लिखो. इट रेफर्स टू the total quantity of commodity. Quantity. It refers to the total quantity of commodity produced by a seller, produced by a manufacturer. Total quantity of a commodity manufactured by a produced by a manufacturer and available for sale during a given period of time. During a given period of time. Example, in December 2024 in December 2024, farmer produced 10,000 kgs of wheat. wheat. आपको पता है wheat का प्रोडक्शन कब होता है? फ्लोइंग कब होता है? मानसून में. एक्सट्रैक्शन कब होता है? विंटर में. अच्छा, उसमें जो सड़े हुए जो ये होते हैं ना राइस के या व्हीट के जो पार्टिकल्स, वो लोग है ना उसको जलाते हैं, जिसका धुआं कहाँ उड़ता है? वेरी गुड. तुम्हारे रिलेटेड है ना, तुम्हारे रिलेटेड एक पिक्चर आ रहा है सितारे जमीन पर. अच्छा, आपको पता है कि एवरी विंटर में दिल्ली में फ्लाइट्स डिले होता है, स्मॉग होता है, पोल्यूशन होता है, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा यहाँ पे जितना भी वो लोग क्योंकि जितना भी वो लोग राइस पैडी फील्ड्स पे या वीट के जो सड़े हुए रहते हैं जिसको जलाते हैं, वो पूरा धुआं वो किसको कवर कर देता है? दिल्ली को. दिल्ली तो ऑलरेडी पोल्यूटेड एरिया है, उसमें और पोल्यूशन हो जाता है. आपकी नॉलेज के लिए था. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के सी. स्टॉक. इट रेफर्स टू
the quantity of a commodity available with seller to sell in the market at a given price for particular period of time. Full stop. Continue करना. Stock is potential supply. Stock is potential supply. That is I dot E dot wala. That is without stock supply is not possible. Without stock supply is not possible. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन. ये स्टॉक में ही लिखना है लेकिन नेक्स्ट लाइन. स्टॉक इज द स्टोरिंग ऑफ गुड्स. Stock is the storing of goods in warehouse or godown. Stock is the storing of goods in warehouse or godown. Full stop. Continue. In case of perishable goods, in case of perishable goods like fish, milk, vegetables, etc. etc. Stock will be equal to supply. Stock will be equal to supply. जितना स्टॉक उतना सप्लाई. फुल स्टॉप. इन केस ऑफ ड्यूरेबल. कंटिन्यू करना. इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर. कोई भी फ्रिज नहीं लिखेगा. रेफ्रिजरेटर, टीवी सेट, एक्सेट्रा. एक्सेट्रा. स्टॉक कैन बी मोर देन सप्लाई. Stock can be more than supply. Example. In December 2020, next line, in December 2024, a farmer had total 12,000 kgs of wheat in warehouse. A farmer had total 12,000 kgs of wheat in warehouse. एक क्वेश्चन पूछूं, सुनना फिर घुटने पे जोर देना. ऊपर टोटल आउटपुट में कितना केजीस ऑफ व्हीट था? तो स्टॉक में 12,000 कैसे हुआ? दिमाग. चलो डी. लास्ट वन डी. सप्लाई. A was production, B was total output, C was stock. Now D, supply. It refers to
The total quantity of a total quantity of a commodity total quantity of a commodity total quantity of a commodity which a seller is able and willing to offer for sale, which a seller is able and willing to offer for sale at a given price for a particular period of time. Full stop. Next line. Supply में ही लिखना है लेकिन next line. Since supply is related to price and time, since supply is related to price and time, comma, it becomes relative concept. It becomes relative concept. Full stop. Next line. According to Marshall. Say yes. Say yes. Huh. According to Marshall, comma, the most important factor influencing supply, the most important factor influencing supply, wow, is price, which is directly related to each other, that is I dot E dot, that is more quantity will be supplied, at higher price, and less quantity will be supplied at lower price. बराबर है. ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 ना, 4. ई नहीं हो गया, वो थर्ड में ABCD हो गया. अभी पॉइंट नंबर 4. बोलो ना, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ. पॉइंट नंबर 4, डेफिनेशन. आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पूरा एज इट इज लिखना है, ठीक है, नोटबुक में. अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअल्सन. हर जगह के एक ही बंदा थोड़ी रहेगा.
वो बराबर है, ज्यादातर वो अंकल नहीं बोला है, लेकिन आपको बाकी लोगों को भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू पॉल सैम्यूल्सन, कॉमा, open double inverted comma, supply refers to relation between. चलो इसके बाद डायग्राम वाला क्वेश्चन चालू करना है. वाओ आदि, you are so smart. Your mama will be so proud of you. Supply refers to relation between market price and the amount of goods that producers are willing to supply. ड्रॉ करेंगे ना आज डायग्राम्स. कल करे सो आज कर, आज करे सो. मैं गोरेगांव से आया डायरेक्ट. कहाँ से? कौन सा कॉलेज? तू कौन से कॉलेज में? आर्ट्स एंड कॉमर्स, साइंस एंड कॉमर्स. पता भी नहीं है खुद को कौन से कॉलेज में, कौन सा डिवीजन है वो पता है? ई. रोल नंबर? तेरा नंबर, रोल नंबर 666 है. वीनस, लकी. चलो नहीं करते, खाली एक बार डेफिनेशन पढ़ लो. अकॉर्डिंग टू अच्छा, what is that relation? Producer are willing to supply more at supply less at relationship. आज होने वाला था लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में होगा. स्लोप कैसा आएगा? यहां से 150 मीटर्स दूर आम्बेडकर रोड पे पाशवा टावर. डोनेट करो आप. नहीं नहीं, उनको नहीं मिलना है, मुझे मिलना है. इनको बैठो ना, गाय है. ये लोग क्यों रुकते? बाय बाय.